हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए RRB यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड से, ठीक है, जो देखिए LP और टेक्नीशियन में जो प्रश्न पूछा जाता है मैं आप लोगों को बताने वाला। देखिए पुराना पेपर मैं आप लोगों को देखिए सॉल्व कराऊंगा, उसमें बताऊंगा किस हिसाब के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी हिसाब के प्रश्न आपके पेपर में लमसम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए LP और टेक्नीशियन के पार्ट ए में पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया है। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट, ठीक है, जो कार्य आउटपुट कार्य इनपुट डैश दिया है प्राप्त होता है, यानी कि इनपुट से पहला ऑप्शन दिया है ज़्यादा प्राप्त होता है, दूसरा दिया है इनपुट से कम प्राप्त होता है हमेशा, तीसरा दिया है इनपुट के विपरीत प्राप्त होता है, चौथा दिया है इनपुट से हमेशा शून्य प्राप्त होता है। तो देखिए क्या कहने का मतलब, इनके कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट, ठीक है, कार्य इनपुट से कम प्राप्त होता है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए आपने देखा होगा, अब जैसे मान लीजिए एक सामान्य मैं आप लोगों को देखिए उत्तर देता एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए आप लोग ने चाहे गांव के लड़के हों चाहे शहर के, आप लोग एक बार गेहूं पिसाने कभी जाएंगे तो आप देखेंगे या आपके यहाँ चक्की लगी हो, ठीक है, तो आप उनसे पूछिएगा या आप देखिएगा, खुद एज्यूम कीजिएगा कि आप अगर 1 किलो डालते हैं यानी कि 1000 ग्राम गेहूँ डालते हैं, तो आपको उससे कुछ ना कुछ, चाहे 990 ग्राम चाहे मिले चाहे 999 ग्राम मिले, ठीक है, कुछ ना कुछ उससे कम जरूर मिलेगा। ठीक है, जो 1000 हमने इनपुट डाला है, इनपुट 1000 डाला, लेकिन हमें कितने 990 ग्राम ही मतलब आटा मिलेगा। ठीक है, कुछ भी डालिए, कुछ ना कुछ देखिए जल जाएगा, कुछ ना कुछ, चाहे आप देखिए चक्की में लगा रह जाए या जो भी कंडीशन है, ठीक है, आप 1000 डालेंगे तो कुछ ना कुछ उससे लेस ही मिलेगा। ठीक है, उससे कुछ ना कुछ लेस ही मिलेगा, XYZ जो भी मिले। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हो जाएगा कि मशीन का कार्य आउटपुट जो होता है कार्य इनपुट से हमेशा कम मिलता है। ठीक है, जो कुछ भी कम मिले। अब 2 नंबर पेन दिया है दो समान त्रिकोण, ठीक है, दो समान त्रिभुज दिए हैं, त्रिकोण यानी कि त्रिभुज XYZ, और दूसरा दिया है त्रिभुज LMN के क्षेत्र क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि LM इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और XY की लंबाई क्या है? ए दिया 21, बी दिया 49, सी दिया 14, डी दिया 7। तो देखिए इनका क्या होता है, आप जानते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, त्रिभुज XYZ, और दूसरे दिया त्रिभुज LMN। क्या हमने किया, देखिए एक भुजा कौन सी दी है, यदि भुजा क्या मतलब LM बराबर हमें दे दिया है LM का स्क्वायर, वो देखिए LM कहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो XY त्रिभुज ऊपर XYZ है, तो यहाँ पे XY वाली भुजा लिख ली, XY का स्क्वायर अपॉन दूसरा क्या दिया है त्रिभुज LMN में क्या दिया है LM भुजा दी है तो LM का स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज XYZ क्या दिया है हमारा 49 बटे LM में क्या दिया 9 बराबर इधर क्या दिया XY का स्क्वायर, तो XY का इसी तरीका लिख लिया अपॉन LM का क्या है 9 का स्क्वायर। 9 से 9 कट जाएगा, एक 9 बचेगा, एक 9 वो भी इधर के लिए आएगा तो ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा, यानी कि पूरा मैं हटा रहा हूँ। देखिए XY का स्क्वायर बराबर क्या है हमारा 49 गुणे 9 पहुँच जाएगा, 9 ने 81, 9 चौक 36 और 8 44, 36 और 8 44। XY का स्क्वायर बराबर दे दिया हमें 441, तो XY बराबर हमारा निकल आएगा रूट 441। तो XY का मान हमारा कितना निकल, XY का हमारा मान निकल के आएगा हमारा 21। ठीक है, 441 रूट किसका होता है, रूट 441 21 का। ठीक है, बराबर, तो हमारा देखिए 21 बराबर में लिख दिया। ठीक है, 21 हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, ये पहला ऑप्शन सही। नंबर प्रश्न, नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे को 2018 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है, तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, शांति के लिए मिला था। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न, एक चौकोन का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर? ए दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी दिया 6 स्क्वायर। तो देखिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं चौकोन का क्षेत्रफल होता है, चौकोन का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इन्होंने विकर्ण दिया है, तो विकर्ण क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर मैंने लिख लिया, क्षेत्रफल बराबर क्या है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण दिया है, तो हमारा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर कर दिया, विकर्ण 1/2, विकर्ण कितना है 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 4 लिख लिया 2 बार। ठीक है, अब ये 2 से ये 4 कट जाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, तो हमारा क्षेत्रफल बराबर निकल गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, तो हमारा देखिए किस में दूसरे वाला ऑप्शन में दे, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
5 नंबर प्रश्न, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। क्यू आर एस और टी एक गोल टेबल पर बैठे हैं। क्यू आर के ठीक बगल में यस टी के बाईं ओर बैठा है और क्यू टी के सामने, क्यू टी के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखिए, मैंने पूरा प्रश्न पहले नहीं पढ़ा था तो मैं काफ़ी देर तक कंफ्यूज होता रहा कि इसमें सभी तो सही है, लेकिन मैंने अब बाद में देखा निम्नलिखित में से कौन सा गलत पूछा गया है। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या दिया। एक गोल टेबल बना लिया, एक गोल कोई गोला बना लिया। ठीक है, अब गोल इतना बढ़िया बना भी नहीं है। देखिए, गोल में बनाता हूँ, बन गया गोल। ठीक है, गोल दे दिया। अब इन्होंने कहा क्यू आर एस और टी एक गोल टेबल में बैठे हैं। क्यू आर के ठीक बगल में, मान लिया क्यू यहाँ बैठाया और आर यहाँ बैठाया, ठीक बगल में है, बगल में बैठा है। यस टी के बाईं ओर बैठा है, यस है टी के बाईं ओर बैठा दिया, टी के बाईं ओर बैठा दिया। ठीक है, दूरी दूरी समान दूरी पे हो गए। अब क्यों इन्होंने कहा है टी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, लेकिन क्यों हमारा टी के ठीक बगल में बैठ गया, तो ये तो कंडीशन नहीं होगी। तो मैं आर को उठा के, देखिए मैं आर को उठा के इधर के लिए, इधर से हटा के, इधर से आर को हटा के यहाँ पर मैंने कर दिया। देखिए अब इधर इसे देखिए, इन दोनों कंडीशन क्या था हमारा, क्यू आर के ठीक बगल में, तो आर मैंने यहाँ कर दिया, अब क्यू को यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत? ठीक बिल्कुल बगल में हो गए। अब क्यू है जो टी के पड़ोस में भी नहीं रहा, बगल में नहीं रहा, ये तो अब बगल में आर हो गया, इधर यस है तो ये बगल में भी नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना है कौन सा कथन गलत है। देखिए, क्यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यू है ये आर के ठीक, देखिए क्यू है आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। कोई तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ठीक हमारी कंडीशन है। गलत कौन सा है? देखिए, नहीं ये बगल में तो बैठा है, लेकिन बाईं ओर कहाँ बैठा है, बाईं ओर कहाँ बैठा है? ये तो इधर के लिए जाएगा तो ये तो दायां हाथ है। ठीक है, दाईं ओर बैठा है। अब इसमें कह रहा है क्यू आर के बाईं ओर बैठा है, तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला उत्तर हमारा गलत है। मतलब उत्तर सही है लेकिन कथन ये गलत है, क्योंकि ये तो बाईं ओर कहाँ, ये तो दाईं ओर बैठा है। ठीक है, क्यू। अब देखिए दूसरी कंडीशन में आप लोगों को दिखाता हूँ। क्यू है टी के ठीक सामने बैठा है, क्यू टी के ठीक सामने बैठा है। यस क्यू के दाईं ओर बैठा है, यस है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर बैठा है। यस आर के सामने है, यस आर के सामने है। ठीक है, यस आर के सामने है। तो हमारी कंडीशन ये तो तीनों फॉलो कर रही है, लेकिन ये वाली देखिए आप नहीं फॉलो कर रही है। पहली वाली जो कंडीशन थी ये नहीं फॉलो कर रही है कि क्यू आर के बाईं ओर है, क्यू है आर के बाईं, लेकिन है दाईं ओर। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं, तो ये कथन हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर पे दिया है, कोई वस्तु अपने विराम x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 1 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या है? ए दिया 6 मीटर प्रति सेकेंड, बी दिया 4 मीटर प्रति सेकेंड, सी दिया 2 मीटर प्रति सेकेंड, डी दिया है हमारा 8 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आप सरलता से कर सकते हैं, कुछ नहीं प्रश्न में होता है। आपने देखिए फिजिक्स में इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पढ़े होंगे। क्या दिया है हमारा, देखिए न्यूटन के प्रथम नियम से लगाते हैं। एक्स इक्वल टू 0 दिया है, एक्स इक्वल टू 0 दिया है हमें। ठीक है, और टी इक्वल टू 0 दिया है, तो हम वह नियम लगाएंगे बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, मतलब गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम लगा दिया तो बी निकालना है। ठीक है, 0 पर क्या है, एक्स इक्वल टू अभी तो 0 है तो यू इक्वल टू हमने 0 लिख लिया। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे, ये त्वरण हमारा दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पहली करने 1 सेकेंड पर। ठीक है, तो हमारा क्या है 1 सेकेंड पर जहाँ से चलना। ठीक है, समय बराबर 1 सेकेंड, तो बी का मान कितना आया 2, बी का मान आया 2। ठीक है, बी का मान 2 आया 1 सेकेंड पर। ठीक है, 1 सेकेंड पर हमारा बी का मान आया 1 यस टाइम बराबर, अब देखिए बी का मान आया हमारा 2। अब गति का दूसरा नियम लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब देखिए हमारे क्या दिया है, यू हमारा कितना है, यू हमारा यानी कि बी को हम लिखेंगे। बी को क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए इस कंडीशन के हिसाब से बी एक मतलब 1 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच का निकालना है, तो हम 0 पे तो क्वेश्चन ना निकालेंगे, क्योंकि इसमें इसके लिए तो सबसे नीचे एक ही है। मतलब 1 और 5 में देखिए, आप देखिए सबसे छोटा क्या होगा, मतलब सबसे कम 0 क्वेश्चन ना हो जाए। 1 और 5 के बीच की बात हो रही है तो 0 कहाँ आ जाएगा, तो 1 होगा। 1 सेकेंड पे कितना बता रहा है यू का मान, यानी कि लिखा है बी में, लेकिन यू का मान समझिए आप, बेग कितना है 2, तो हमने 2 लिख दिया। टी कितना है, टी हमारा है, देखिए टी हमारा कितना है 1। ठीक है, प्लस टी हमारा 1 कहाँ है, टी तो हमारा देखिए इसका अंतराल होगा, क्योंकि 1 और 5 के बीच के निकालने हैं, तो 1 और 5 के बीच का अंतराल कितना है
4, ठीक है। अब के बीच इसका औसत वेग निकालना है, ठीक है। 1/2, ए कितना है 2, ठीक है। और हमारा क्या है देखिए टी कितना है 4 का स्क्वायर, 4 अंतराल है। तो हमारा देखिए 2 चक्कू 8 प्लस 2 से ये 2 कट गया, 4 चक्कू 16 बराबर आया 24, ठीक है। यस इक्वल टू हमारा कितना है 24। अब आप जानते हैं देखिए औसत वेग बराबर क्या होता है, यानी कि बी एवरेज बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ठीक है। विस्थापन अपॉन क्या होता है टाइम, ठीक है। विस्थापन अपॉन टाइम। तो हमारा विस्थापन कितना है, विस्थापन हमारा 24 और टाइम कितना था, टाइम हमारा 1 और 5 के बीच में कितना हो गया 4, 4 छंग 24 बराबर बी एवरेज बराबर क्या आ जाएगा हमारा देखिए 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर पे दिया प्रत्येक 20 ओम वाले 2 प्रतिरोधों को समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को, ठीक है, इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज कितना होगा। अब आप जानते हैं कि देखिए पैरेलल में जोड़ रहा है 20 ओम वाले 2 प्रतिरोधों को समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ रहा है, तो इस संयोजन में 40 वोल्ट देखिए आपूर्ति से जोड़ा जाता है। अब आप जानते हैं कि देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, जो हमारा देखिए वोल्टेज लगाया जाता है उसमें कुछ भी नहीं वोल्टेज करता होता है, तो वही हमारा प्रतिरोध का वोल्टेज निकल आएगा, ठीक है। जैसे 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा है तो इसका 40 ही रहेगा, समांतर क्रम में कोई भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है। प्रतिरोध का वोल्टेज 40 रहेगा, डी वाला ऑप्शन हमारा है चौथा वाला। 8 नंबर पर दिया निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद में 4 मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था। ए दिया जहांगीर, बी दिया मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी दिया अकबर और डी दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। तुम्हारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 9 नंबर पे दिया बाकी की से अलग आकृति चुनें। देखिए इनमें जो आकृति बनी है देखिए त्रिभुज के सामने त्रिभुज है बिल्कुल। अब इधर के लिए देखिए छोटा वाला मतलब पॉइंट आ रहा है तो इधर ही के लिए इसके विपरीत मिल रहा है। इसी प्रकार से देखिए इसमें अब ये चौकोर तो ये चौकोर इसके ये विपरीत। इसी प्रकार देखिए आप देखिए पहली आकृति में देखिए हमें हमारी क्या इन्होंने कहा है बाकी से अलग आकृति चुने, बाकी से अलग आकृति चुने। देखिए बाकी से अलग, देखिए इसमें ये देखिए ये इसके बिल्कुल एक दूसरे कतई विपरीत वाले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी वाली आकृति में देखिए ये इधर के लिए है तो ये इधर पहुंच गया, ठीक है। ये इधर है तो ये इधर, ठीक है। एक दूसरे का मतलब विपरीत के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन नहीं फॉलो करे। चौथा आलम देखिए ये देखिए ये है तो ये इसके विपरीत, ये है तो ये इसके विपरीत, ये दोनों, ठीक है। तो हमारी ये देखिए ये सभी फॉलो कर रही हैं, लेकिन बाकियों से ये तीसरी वाले नंबर वाली विपरीत है कि देखिए इसमें ये इधर के लिए है तो ये इधर के लिए है, ठीक है। ये इधर ये इधर, ये सब मतलब सब एक दूसरे के अलग अलग बना दिए। और ऊपर तीसरी चीज़ क्या है इसमें ये 3 दे दी, 3 एक ही से, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए किसी में भी आप दो से ज़्यादा त्रिभुज वो 2 से ज़्यादा आप ये नहीं देखें। कुल मिला के सबसे मेन चीज़ यही है कि इसमें 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, ठीक है। पहली वाले में, दूसरी वाले में भी 2 वर्ग हैं, और चौथी वाले में 2 वर्ग हैं, ठीक है। ये 2 वर्ग, लेकिन तीसरी वाले में देखिए 3 वर्ग आ गए, तो ये हमारी बाकियों से भिन्न है, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक नंबर देखिए इसके आगे के 8 9 तक हो गए थे, हमें लग रहा 9 तक हो चुका था, ठीक है। 9 तक देखिए देखते हैं नहीं कितने 9 तक हो चुके हैं। 10 नंबर प्रश्न आप देखिए नंबर गलत पड़े हैं, तो 10 नंबर प्रश्न यदि कोई सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यम इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं। M/T/H/I/C और OABJKE, ठीक है, इस तरीके लिखे। अब इनका देखते हैं M/T/H/I/C को OABJKE लिखा जाता है, ठीक है। तो FOG फॉक को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यम के बाद में एन छोड़ के O, वाई के बाद में जेड छोड़ के A, टी के बाद में यू छोड़ के बी, एच के बाद में आई छोड़ के जे, आई के बाद में जे छोड़ के के, सी के बाद में डी छोड़ के ई। इसी प्रकार एफ ओ जी में एफ के बाद में जी छोड़ के एच, ओ के बाद में पी छोड़ के क्यू और जी के बाद में एच छोड़ के आई, ठीक है। तो एच क्यू आई किस में दिया दूसरा ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत सरल प्रश्न होते हैं कहीं कहीं पे। देखिए 11 नंबर पे मान लिया कि WE/WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, तो WE/WM का अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर है। ए दिया है 6, बी दिया है 1, सी दिया है हमारा 4, डी दिया है 2। तो आप जानते हैं देखिए किसी वस्तु मान लिया किसी देखिए पृथ्वी का क्या है WE और इसका क्या चंद्रमा क्या है WE। देखिए पृथ्वी का हो गया WE और चंद्रमा का हो गया भार WM इक्वल टू, इन्होंने क्या कहा है देखिए इनका क्या होता है
WE बराबर 6/1 होता है, ठीक है। तो यानी कि WE अर्थ का मान 6 चंद्रमा के बराबर होता है, ठीक है। हमारा देखिए दूसरा वाला, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 6, ठीक है। अनुपात किसके बराबर होता है? 6 के बराबर होता है। देखिए 12 नंबर पे ऊंचाई h, ठीक है, पर 20 किलोग्राम भार वाली किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है, तो h का मान ज्ञात करें। g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड मान लें। देखिए तो हमारा देखिए पहला दिया 3 मीटर, दूसरा दिया है 2 मीटर, तीसरा दिया है 1 मीटर, चौथा दिया है हमारा 30 मीटर। तो आप जानते हैं क्या दिया? MGH पढ़ा होगा आपने, 9th-10th में भी पढ़ते हैं और उससे पहले भी पढ़ते हैं, ठीक है। 8th में भी, 6th-7th में भी, और उससे पहले भी पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया? MGH। एम हमारा कितना दिया है? 20, जी का मान 10, और एच कितनी, ऊंचाई कितनी है? एच तो हमें निकालें, एच पर ऊंचाई एच, एच को एच ही लिखा रहने दिया, बराबर दिनों 6 स्थिति ऊर्जा 600 जूल यही दी है। ये 20 और 10 की गुणा करेंगे तो 200 एच, ठीक है। ये 600 अपॉन 200 पहुँच जाएंगे, एच बराबर, ठीक है, 0 0 कट गया, 2 3 6, तो हमारा एच बराबर क्या निकल गया? 3 मीटर, ठीक है। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई 3 मीटर। 13 नंबर पे नहीं आई, अमित की जेब खर्च में, ठीक है, अमित की जेब खर्च में ₹150 जूतों और ₹75 घड़ी पर खर्च हो गया, तो कुल मिला के ₹225 खर्च हो गया, ठीक है। और कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 है। देखिए मान लिया कुल जेब में रुपए थे, क्या दिया है ना, कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब में खर्च का 3 गुना था। मान लिया उसके जेब में रुपए थे x, ठीक है, तो उसका 3/4, यानी इन्होंने कहा कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का, कुल जेब खर्च हो गया ये x का 3/4 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा अमित को जेब खर्च में रुपए कितने मिले थे, अब हम इनका निकाल लेंगे। ये 4 भाग में तो गुणम पहुंच जाएंगे, यानी कि 775 बटे ये पहुंच जाएंगे 3, x बराबर ये हमारा आया 3 से करना है, 3 दूनी 6, ठीक है। अरे गड़बड़ हो गया, देखिए ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 4 से गुणा करेंगे 225 की, तो ये हमारा पहुँचेगा 900। देखिए 4 पंजे 20 का जीरो हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 का जीरो हासिल लगे 1, 4 एकम 4 दूनी 8 और 1 9, 900 बट्टे 3 पहुँचेंगे। तो x बराबर हमारा 3 3 9, 0 0 उतार लिया, तो x बराबर 300, x बराबर 300 पहले वाला ऑप्शन नहीं दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी हम इसको जेब खर्च में कितने रुपये मिले? 300। 24 सेंटीमीटर मोटाई वाली ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और बाह्य सतह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा में कमी की दर होगी। देखिए क्या दिया है हमें, एक आपने फूरियर का नियम पढ़ा होगा, Q = -K dt/dx। तो यहाँ पे देखिए डी के क्या दिया है? 0.15, उसमें चालकता ए बराबर देखिए प्रति वर्ग मीटर में पूछा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। एरिया डी टी हमें कितना, वो तापमान कितना दिया है? 25 डिग्री सेल्सियस, अंदर दिया है, बाहर दिया है 5, तो 25 में से 5 कम हो जाएंगे, 12 बचेंगे 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और डी एक्स नीचे है, डी टी लिख गया, डी एक्स कितना दिया? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुल मिला के सब कुछ हमें पता है, -0.15 रखा, ए से गुणा कर, ए बराबर 1 गुणे डी टी बराबर कितना है? 20 दिया है 20, और डी एक्स कितना है? देखिए 24 सेंटीमीटर है, तो मीटर में लिखेंगे तो 0.24 लेके आएंगे, ठीक है। इनको सबको काटेंगे पीटेंगे तो 12.5 जे प्रति यस पर यस, तो हमारा देखिए 12.5 पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जे पर यस, ठीक है। 15 नंबर पे गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना डैश दिया है कहलाता है। ए दिया है फिंगर फैन, दूसरा दिया है कलाई में खिंचाव, तीसरा दिया है ठुड्डी पर ठक, ठीक है। उकड़ू मुद्रा, उकड़ू मुद्रा, चौथा दिया है बछिया खिंचाव। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ठुड्डी पर टक, उकड़ू मुद्रा। 16 नंबर पे दिया गया है, एक कोड भाषा में 349 का अर्थ है पेंटिंग इज आर्ट, 749 का अर्थ है ड्राइंग इज आर्ट, और 573 का अर्थ है पेंटिंग एंड ड्राइंग। तो एंड के लिए कोड है, ए दिया 3, बी दिया 5, सी दिया 9 और डी दिया हमारा 7। देखिए बहुत सरल प्रश्न दे दिया, कुछ नहीं, पेंटिंग इज ड्राइंग। आप जानते हैं पेंटिंग इज ड्राइंग में 7 4 9 लिखा है। अब पेंटिंग इज ड्राइंग का इज ड्राइंग आ गया इसमें, ठीक है, तो इसी में आ गया हमारा, देखिए कहाँ मैं आपको पूरा पूरा दिखा दूँ। देखिए 349 का 4, देखिए 349 का क्या अर्थ है? पेंटिंग इज आर्ट, तो इज आर्ट इसमें है, अब इसमें भी इज आर्ट है, तो इसमें 49 है, इसमें भी 49 है, यानी कि 3 इसके लिए पेंटिंग के लिए हो गया। अब इसमें जो 7 है वह हमारा हो गया, देखिए
ड्राइंग के लिए, 3 हमारा हो गया पेंटिंग के लिए, ठीक है, पी मैंने बना दिया। 7 हो गया हमारा ड्राइंग के लिए। तो इसमें 5, 7 और 3 के लिए पूछा गया है, तो 5 तो हमारा 5 तो पता नहीं है, ठीक है। 7 का तो हमें पता है, डी ड्राइंग के लिए होता है, 3 पता है पेंटिंग के लिए, तो 5 किसके लिए, एंड के लिए तो होगा, एंड और है पेंटिंग और ड्राइंग के अलावा बचा क्या, एंड, तो हमारा एंड के लिए 5 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। 17 नंबर पे हैं, दो क्षेत्र रक्षक आई और जे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, ठीक है। आई 20 मीटर उत्तर में दौड़ता है, यानी कि देखिए पूर्व पश्चिम, इस तरीके से बना लेते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। इस तरीके से बना लिया। अब मैं थोड़ा सा देखिए बताता हूँ। आई 20 मीटर उत्तर में चला गया, ठीक है, उत्तर में चला गया। अब इन्होंने क्या कहा है, और फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर मुड़ दिया, ठीक है। 35 मीटर चलता है, 35 मीटर चला दिया, और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दायां नीचे की ओर होगा, ठीक है। 15 मीटर चलता है, यानी 15 मीटर फिर से वापस नीचे के लिए आ गया यहाँ पे लमसम, ठीक है। 15 मीटर नीचे आ गया। अब इन्होंने कहा इसी बीच जे 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 20 तो यह था, इसके ऊपर के लिए 10 मीटर चल दिया, तो ये ऊपर के लिए, ठीक है, 30 मीटर ऊपर चल दिया। फिर उन्होंने कहा दाएं दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया, देखिए 35 मीटर, ये इन्होंने जितनी दूरी तय की थी वहीं पे आ गया, ये यहाँ पे। अब इन्होंने क्या कहा, आई और आई के संबंध में जे अब कहाँ पर है, तो ये देखिए आई के 15 तो ये बेचारा यहीं तक चलेगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। और 10 मीटर ये देखिए ऊपर के लिए है, क्योंकि 20 ये है और 10 ये है, तो तभी तो 30 मीटर कुछ कुल होगी, ठीक है। कुल मिला के देखिए मैं बताता हूँ, देखिए ये इन्होंने 20 मीटर ये इन्होंने तय की थी आई ने, इधर के लिए 35 मीटर तय कर ली थी, और 15 मीटर नीचे आ गया, 15 मीटर बेचारा नीचे आ गया, ठीक है। अब जे ने शुरू किया, जे 30 मीटर गया, 30 30 मीटर कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इतना, ठीक है, 30 मीटर गया, ठीक है। और फिर 35 मीटर इधर के लिए गया, ठीक है। 20 तो यह थी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। 30 पूरी है, तो ये 10 हो जाएगी, ठीक है। अब आई के संबंध में जे कहाँ पे, तो आई के संबंध में जे 15 तो ये है ऊपर के लिए, ठीक है। अब 10 ये, तो 35 मीटर ऊपर के लिए, ऊपर के लिए मैंने बताया था क्या होता है, उत्तर। तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन था, ये उत्तर की ओर 25 मीटर, 15 ये और 10 मीटर ऊपर है, ठीक है, ये वाला है। 18 नंबर पर दिया है, उष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान दे दिया है। उष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस में से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। दिया वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन भी दिया है। द्रवण की गुप्त उष्मा तीसरा दिया, परिशोधन यानी कि सब्लिमेशन चौथा, उपयुक्त विधि से जमने की क्रिया यानी कि रिजिलेशन, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, दे दिया उष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस में से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है, तो वह द्रवण की गुप्त उष्मा, हमारा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न दिया गया, देखिए 2 कथन दिए गए हैं जिसके 3 निष्कर्ष निकलते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। निष्कर्ष हैं दिए गए हैं, आपको कथन का सत्य मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है तो दिए गए कथनों का पालन करता है। पहला कथन दिया है, कोई जहाज नाव नहीं है। देखिए कोई नाव है, वह जहाज नहीं है, ठीक है, जहाज नहीं है, ये वही मैंने जहाज बना लिया, ठीक है। ये नाव यानी कि शिप, और ये जहाज, जहाज के लिए जहाज को क्या बोलते हैं, नाव होती है। अरे आप इस तरीके से रखिए, देखिए इन्होंने कहा क्या कहा है, कोई नाव है और ये कोई जहाज है, ठीक है। इन्होंने कहा कोई नाव है जहाज नहीं है, ठीक, जहाज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा सभी जहाज स्टीमर हैं, जो सभी जहाज हैं वह स्टीमर कर लिए। अब इन्होंने क्या कहा, कुछ निष्कर्ष निकाला कि कुछ नाव स्टीमर हैं, कुछ नाव हैं, इनका तो इससे स्टीमर से कोई संबंध ही नहीं है, तो ये पहला वाला कथन हमारा बिल्कुल गलत हो गया, इसका कोई नहीं है। दूसरा क्या दिया, कोई जहाज नाव नहीं है, कोई जहाज है नाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये नाव ये हैं और ये जहाज है, तो इनका कोई भी नाव, कोई भी जहाज नाव नहीं है, ये बात सही है, ठीक है। अब कुछ स्टीमर जहाज हैं, ये देखिए कुछ स्टीमर तो इतने ढेर हैं, ठीक है, इनमें से कुछ जो हैं जो गोल वाले ये जहाज हैं, बात सही है। तो यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन ये केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, ठीक है। 20 नंबर पर दिया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार अधिकार नहीं है, वो कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। ये दिया मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है। दूसरा दिया भारतीय आपातकाल की घोषणा करना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तीसरा दिया राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करना। चौथा दिया केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही जाने कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। देखिए 4 प्रश्न दिए, वो आज मैंने आप लोगों को लमसम 20 प्रश्न के आसपास 20 प्रश्न करा दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और देखिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए देखते रहिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।